अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त अभी तक बोल सकते हैं, बाकी का रब मंजूर। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 49। प्रीवियस पार्ट हमेशा की तरह बोलूँगी नहीं, सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। प्रणाली जो है कुहू से बात कर रही थी। कुहू से बात तो कर रही थी, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ अध्यय की ओर ही थी। अध्यय अपनी नज़रों को झुकाए हुए बैठी थी, मासूम सी बनकर। न जाने उसके मन में कौन से तूफान चल रहे थे। वो चुपचाप थी, बस नीचे की ओर देख रही थी। इधर प्रणाली उसकी खामोशी को पढ़ने की कोशिश कर रही थी और मन ही मन बोलती कि ये जो जज्बातें तुमने अपने अंदर छुपा के रखी हो ना अध्या, इसे बहुत जल्द मैं बाहर निकालने वाली हूँ, बहुत जल्द। और मैं बेताब हूँ तुम्हारी मुंह से ये सुनना कि दैट प्रणाली आई लव यू, आई लव यू। इंतज़ार है मुझे उस पल की बेसब्री से, और इसके लिए मुझे जो भी तकलीफ़ हो, जो भी झेलना पड़े ना, मैं झेलूँगी। अब इस मोड़ पे आके मैं पीछे नहीं हटूँगी अध्या शर्मा, और ना ही मैं तुम्हें पीछे हटने दूँगी। ये मेरी खुद से वादा है। ये सोच ही रही थी कि वहाँ पे एकदम से वेटर आता है और बोलती कि मैम कॉफ़ी। तो कॉफ़ी रखे जाते हैं। वह जो है अध्या की ओर देखती है। अध्या अब भी अपनी नज़रों को जो है झुकाए बैठी थी। तो कुहू बोलती अरे अध्या कॉफ़ी तो लो। और एक बात बताओ, जब से तुम प्रणाली के घर से आई हो, तब से तुम प्रणाली की नाम जपते आई हो। अब जब प्रणाली तुम्हारी सामने है, तुम कुछ बोल नहीं पा रही हो। जैसे कुहू ये बोलती है, अध्या तुरंत अपनी दी की ओर देखते और घूर के देखते। उसकी आंखों की भाषा कुछ इस तरह से थी कि दी क्या बोल रही हो आप उनके सामने। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि अच्छा, तो ये मेरी बारे में बात करती थी, हैं अध्या? इतना मिस करती थी क्या मुझे? जो अध्या है वो कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ सर झुकाए बैठी थी। तभी जो है एकदम से प्रणाली बोलती कि बोलो, क्या हो गई? साफ सूंघ लिया क्या तुमने? आवाज़ ही नहीं आ रही है। चलो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अध्या? हाँ, मैं अब तुम्हें कोई डिस्टर्ब वगैरह करूँगी नहीं, क्योंकि यार मेरी एक अलग दुनिया बस गई है अब। और थैंक्स टू यू, कहीं ना कहीं इसकी पूरी की पूरी श्रेय तुम पे जाता है, यू नो ना। अध्या अपनी मुट्ठी को कंच लेती है। वो समझ तो जाती है कि प्रणाली किस और बात कर रही है। वो अपनी मुट्ठी को कंच लेती है, वो कुछ बोलती नहीं है। कॉफ़ी की कप लेती है और एक दो सिप लेने लगती है। इधर एकदम से मानसी जो है वो बोलती है कि अरे यार प्रणाली, अब कितनी देर यहाँ पे रुकेगी? बोल ना यार, शाम को मेरी फ़्लाइट है यार। तभी प्रणाली बोलती है हाँ बाबा चल लेंगे। तभी कुहू एकदम से बोलती है कि मानसी तुम जा रही हो? तभी एकदम से मानसी बोली वो हाँ ना दी, वो मम्मी बहुत डांट रही है, बोली कि कब तक रहनी है ये वो वगैरह। अब हमेशा के लिए थोड़ी आई हूँ बस इसकी शादी के चक्कर में। तभी वो बोलती कि अच्छा, तो तुम आज ही हैदराबाद जाने वाली हो? तभी मानसी बोलती कि हाँ शाम की फ़्लाइट है। तभी बोलती कि अच्छा, वो तो मतलब। तभी एकदम से जो कुहू है वो कुछ बोलने जाएगी, तभी जो प्रणाली बोली अध्या। तभी अध्या जो है वो ऊपर की ओर तो देखती नहीं, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो प्रणाली को एक तरह देखे, एक नज़र भर के देखे। वो हिम्मत उसके अंदर थी नहीं। वो अपनी एक मुट्ठी को कंच के रखी थी और एक हाथ पे कॉफ़ी की वो ग्लास। तभी प्रणाली फिर से बोलती कि अरे अध्या सुनो तो, अरे एक बार नज़र उठा के देख तो लो हमें, मैं कैसी लग रही हूँ दुल्हन के वेश में। मतलब अब तो मेरी शादी हो गई है, उस हिसाब से मैं अब मैरिड वुमन हूँ, कम से कम देखो तो सही। अरे लेकिन अध्या उसकी ओर देखती भी नहीं है। तभी एकदम से कुहू, वो समझ पा रहे थे, उसकी फेस पे एक तीखी सी स्माइल थी और मानसी ये सारे चीज़ देख रहे थे। मानसी कुछ नहीं बोलती। जो प्रणाली है वो थोड़ी सी झुकती है और एकदम से थोड़ी सी लो वॉइस में बोलती, क्योंकि अध्या की भी एकदम सामने की ओर वो थी, और वो थोड़ी सी झुक के बोलती कि क्या हो गई है अध्या? चलो मैं तो तुम्हारी रास्ते से हट गई ना, अब तो खुश हो ना तुम? हाँ, फिर भी ये चेहरे पे खुशी क्यों नहीं है? तुम तो आज़ाद हो,
तुम्हें परेशान करने वाली अब मैं नहीं हूँ, तुमने तो मुझे किसी और की। ये बोलते ही वो चुप हो जाती है और अध्या अपनी उस जो है मुट्ठी को और ज़्यादा कस के कंच लेती है। प्रणाली फिर से बोलती कि सॉरी बट ये हकीकत है, ये हकीकत है। वैसे एक बार देखो तो, मुझे देख तो लो। अध्या कोई भी जवाब का कोई रिप्लाई नहीं देती प्रणाली को। अब भी वो चुप थी, गुमसुम सी थी, बेबाक सी बैठी हुई थी। कुछ देर बाद वो अपनी कॉफ़ी की सिप ले रही थी और बस एक टक अपनी नज़र को नीचे की ओर रखते हुए बस बैठी हुई थी। प्रणाली समझ जाती कि अब इसको समझाना कोई वो है नहीं, जब समझना होगी समझ जाएगी, लेकिन समझना ज़रूर पड़ेगी इसको। ये बोलते हुए वो जो है कुहू से बात करने लगती है। तभी कुहू एकदम से पूछती है मानसी से कि तुम आज शाम को चली जाओगी ना, आज शाम की फ़्लाइट है ना। तभी एकदम से मानसी बोलती कि हाँ दी, आज शाम की फ़्लाइट है, मुझे जाने का मन नहीं है पर मम्मी ने स्ट्रिक्टली बोल दी है तो जानी पड़ेगी। तभी कुहू बोलती हाँ ये भी सही है। तभी जो है प्रणाली बोलती अब जानी है तो जानी है, इसमें क्या उदासी, वापस आ जाइए कुछ दिन बाद। हाँ, और मैं जाऊँगी ना तुझे छोड़ने के लिए। तो बोलती हाँ ना यार, क्या कर सकता है, मम्मी के आगे तो मेरी चलती नहीं है। तभी वो हंसती है और तभी ना दूसरे साइड में से जो प्रिया है वो अपनी बेटे को लेके हुए आती है। वो साइड में बैठती है, प्रणाली की साइड में ही बैठती है। तो उसका जो बेटा है वो गोद में ही बहुत बार मस्ती मजाक कर रहा था। तो एकदम से जो प्रणाली की जो पर्स है ना वो टेबल के ऊपर ही थी। तो वो बच्चा जो है वो खेलते खेलते वो पर्स को एकदम से साइड में गिरा देते, जैसे ही गिरा देते, और वो टेबल ना वो ग्लास की थी। जैसे साइड में गिरा देते हैं तो प्रणाली नीचे झुकती है, झुक के अपने पर्स को लेती है और अध्या की नज़र भी एकदम से प्रणाली की हाथ की ओर जाती है। वो पहले नॉर्मल तरीके से तो देख ही रही थी, लेकिन एक जगह पे उसकी नज़र टिक जाती है। प्रणाली के हाथ पे एक निशान थी। ऐसा लग रही थी कि उसको उस जगह पे किसी ने खरोचे है, ऐसे नाखून के निशान। जैसे वो देखती है ना उसका पूरा दिमाग हिल जाती है। वो एक टक उस हाथ को देख रही थी। इधर प्रणाली उस पर्स को पकड़ती और आहिस्ता आहिस्ता वो लेते हुए ऊपर रखती और अध्या की नज़र नीचे से होके सीधा टेबल के ऊपर प्रणाली की हाथ पे जाती है। वो वरीगौर से उस निशान को देख रही थी। तभी प्रणाली एकदम से बोलती है आप लोग बैठो गाइज, मैं थोड़ी सी वॉशरूम के आती हूँ, फ्रेश होके आती हूँ। तभी कुहू बोलती है हाँ हाँ जाओ जाओ। तो जो है प्रणाली वो वॉशरूम की ओर चली जाती है। इधर अध्या बस यही सोच रही थी कि ये इनके हाथों पे वो निशान कैसी, यही वो सोच ही रही थी। तभी वो एकदम से खड़ी हो जाती है। जैसे ही खड़ी होती है कुहू एकदम से बोलती है कि क्या हो गई तुम्हें, हाँ। तभी अध्या बोलती कि नहीं दी, वो मुझे ना कहीं जानी है। तभी कुहू बोलती कि कहाँ जानी है अध्या, बैठो बस कुछ देर, उसके बाद एक काम करो, अभी फ़िलहाल बैठो, प्रणाली को आने दो, उसके बाद हम उठ जाएंगे। तभी अध्या बोलती कि हाँ ठीक है पर मुझे अभी जानी है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो कुहू बोलती कि कहाँ जानी है। तभी अध्या बोलती कि वो दी वो तभी एकदम से मानसी बोलती कि अरे अध्या क्या वो दी वो लगा रखी हो, क्या वॉशरूम जानी है क्या तुम्हें। तभी अध्या बोलती हाँ हाँ वो वॉशरूम जानी है। तभी कुहू अपने सर पे हाथ मारती है। वो बोलती कि तुम कब बड़ी होगी, ये भी कोई अकलाने वाली बात है, जाओ जल्दी से। तो अध्या जो है वो जाती है वॉशरूम की ओर। तब तक प्रणाली फ्रेश होके आ गई थी, वो अपनी हैंड वॉश करी थी और जैसे ही वो पीछे पलटी तभी एकदम से अध्या उसके सामने आती है। प्रणाली थोड़ी उसको घबराहट सी होती क्योंकि इस चीज़ के लिए वो रेडी नहीं थी। उसको नहीं पता थी कि एकदम से अध्या आ जाएगी। वो बोली कि क्या है यार, क्या कुछ चाहिए क्या, एकदम से ऐसे क्यों डरा रहे हो। तभी अध्या एकदम से तब भी अध्या की नज़र उसकी हाथ की ओर ही थी। वो एकदम से बोलती कि ये निशान कैसी। प्रणाली तुरंत अपनी हाथ की ओर देखती और वो देख के खुद शॉक हो जाती कि ये निशान कैसी। तभी प्रणाली अध्या की ओर देखती। अध्या बस एक टक उसी निशान को देख रही थी। न जाने प्रणाली के दिमाग में क्या आती है, वो एकदम से बोलती कि तुम्हें क्यों बताए, क्यों बताए तुम्हें, कोई फ़र्क पड़ती भी है तुमको, तुम इंसान भी हो। बीच मझधार पे मुझे वहाँ पे छोड़ के चले आए मेरे हालात पे। अब ना तुम
मुझसे कोई सवाल कर सकती हो और ना ही तुम्हें कोई फ़र्क पड़नी चाहिए अध्याय। इन सब चीज़ों में तुम्हें कोई फ़र्क पड़नी ही नहीं चाहिए। तो क्यों तुम मुझसे सवाल कर रही हो? आखिर हक क्या बनती है तुम मुझसे सवाल करने की? हाँ, लगती क्या हो तुम मेरी? बताओ, क्या लगती हो तुम? तभी अध्याय बोलती कि प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस इतना बोल दीजिए कि ये हाथ में ये निशान कैसी। तो प्रणाली एकदम से उसकी हाथ छटकती है और बोलती कि चाहे जो भी हो, चाहे मेरे साथ जो भी हुआ हो अध्याय, हाँ, किसी ने जो भी किया हो मेरे साथ हुई है ना, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ती है? ये चाहे फ़िलहाल महज एक चोट ही सही, पर इससे तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है? हाँ, ये जो आँखों में तुम्हारी नमीपन है, इस नमीपन का क्या मतलब आती है? बोलो अध्या, बोलो। से इट फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू आंसर। डैम इट, से इट। अध्या कुछ नहीं बोल पाती। तभी प्रणाली उसकी हाथ को छटकती है और एकदम से उसके दिल पे वार करती है और बोलती है यूँ ना, तुम ना ऐसे रहो। आज के बाद ना मेरे सामने कभी आया मत करो और कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। चाहे मेरे साथ कुछ भी हुआ हो, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। ये बोल के प्रणाली वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अध्या को ये वर्ड इतनी मतलब तकलीफ़ दे रही थी, वो अंदर उसके दिल में ऐसे लग रही थी कई खंजरों से वार हो रही थी। जो शब्द प्रणाली ने यूज़ की थी वो अध्या सहन ही नहीं कर पा रही थी। उसे इतनी तकलीफ़ हो रही थी, ऐसा लगता है कि वो जीते जी मर रही है। उसके आँखों से आंसू आने लगती है और वो अपने आप को शीशे में देख के उसे इतना गुस्सा आती है कि वो हाथ लेके शीशे की ओर मारती है और बोलती है कि आई जस्ट हेट माई सेल्फ। मेरी एक गलती के कारण मैंने उस इंसान को खो दिया जिस इंसान ने मुझे एक वक्त पे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी। क्या मैं उसी गलती के कारण उस इंसान को हमेशा के लिए खो दी? और आज जो उसके साथ हो रही है वो मेरे कारण है। क्योंकि अध्या को वो चोट ना कुछ इस तरह से थी, ऐसा लग रहे थे कि उसके साथ शायद कुछ ज़बरदस्ती की चीज़ हो रही थी। जो हाथों से होता है ना खरोचने के जैसे, वो निशान थे। ये चीज़ अध्या को अंदर तक तकलीफ़ दे रहे थे उसे। वो चोट ना बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। प्रणाली वहाँ पे जाती है, वो जाके बैठती है। वो प्रणाली की ओर देखते हुए बोलती कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? तभी प्रणाली बोली कि हाँ वो दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेल प्रिया, हमें चलनी चाहिए अभी, क्योंकि शाम को मुझे वापस जो है मानसी को लेके एयरपोर्ट जानी होगी, तो चले अब। तभी खूब बोलती है अध्या का है? प्रणाली बोलती कि मुझे नहीं पता, वो वॉशरूम गई होगी शायद। खैर वो दी, हम अभी उठते हैं क्योंकि वैसे भी बहुत देर हो गई, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कुहू कुछ समझ नहीं पाती कि अचानक प्रणाली की टोन को क्या हो गई। इधर प्रिया के संग प्रणाली उठती है, मानसी भी उठती है, कुहू से बाय करती है। तभी कुहू बोलती है अरे उसके लिए तो इंतज़ार करो ना। तभी एकदम से प्रणाली बोलती है नहीं, वो खुद आ जाएगी। ये बोलते हुए वो कुहू से बाय बोल के वहाँ से निकल जाती है और निकल के सीधा ये लोग चले जाते हैं। उधर अध्या थोड़ी देर बाद जब आती है, कुहू अध्या की ओर देखती है तो अध्या ने जो हाथ मारी थी ना शीशे में, वो हल्की सी, ज़्यादा नहीं, बस हल्की सी हाथ के उस साइड पे थोड़ी सी वो कट लग चुकी थी। कुहू पहले तो ध्यान नहीं दी थी, वो उसकी मायूसी फेस को देख के थोड़ी सी वो बोलती कि क्या हो गई है अध्या, अभी तो तुम गई थी ठीक ठाक, अचानक कि तुम रोई हो क्या? ये आँखों में हल्की हल्की सी ये पानी क्यों? तभी अध्या बोलती नहीं, मैं नहीं रोई, वो थोड़ी सी वो आँखों में जलन सी हो रही थी तो पानी दी है, वो एकदम से आँखों में पानी दी ना इसलिए। तभी बोलती कि सच बोल रही हो, तो लग तो नहीं रही है। तभी अध्या बोली कि नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है दी, वो मतलब प्रणाली जी वो लोग सारे कहाँ है? तभी एकदम से बोलती कि अरे वो लोग तो सारे चले गए ना, वो मानसी को वो शाम को उसको एयरपोर्ट छोड़नी जानी है, वो वापस चली जाएगी तो वो उसकी तैयारी करने के लिए वो जाने चली गई है। तभी अध्या बोलती है अच्छा ठीक है, तो हम अब हमें कोई काम है क्या यहाँ पे, हम चले फिर?
तभी कुहू बोलती कि हाँ चलो, हमें और कोई काम नहीं है। तो ये बोल के कुहू अध्या को लेके चली जाती है, क्योंकि सिम्मी की तबीयत ख़राब थी तो सिम्मी नहीं आती है। ये लोग घर जाते हैं, लेकिन अध्या को पूरी रास्ते उसी चोट के निशान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। उसके दिमाग में कई सारे सवाल उठ रहे थे और बार बार प्रणाली की वो बोल उसको पिन कर रहे थे, वही सारे शब्द जो वो कभी सुनने की कोशिश तक नहीं की थी, या फिर वो सुनना ही नहीं चाहती थी। और आखिर में जो वर्ड उसने बोली है, ये सारी चीज़ उसे इतनी तकलीफ़ दे रही थी कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। तभी वो एकदम से बोलती कि ठीक गाड़ी रोको। तभी वो बोलती कि क्या गाड़ी रोको यार, हम ऑटो में हैं। तभी वो बोलती हाँ तो बोलो ना ऑटो रोको है। तभी वो एकदम से ऑटो वाले को बोलते भैया एकदम साइड करना ज़रा। तो ऑटो वाला जो है ऑटो साइड करता है। अध्या तुरंत ऑटो से निकल के वो एकदम से थोड़ी सी साइड में जाती है और लंबी लंबी सांस लेने लगती है। कुहू तुरंत आती है और बोलती कि क्या हो गई है। तभी अध्या एकदम से हक करती है कुहू को, और हक करके वो रो पड़ती है। कुहू कुछ समझ ही नहीं पाती कि इसको अचानक हुआ क्या है। वो उसे टाइटली हक करती है और बोलती कि बच्चा क्या हो गई है, ये क्यों रो रही है। तभी अध्या बोलती कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी, जाने अनजाने में नहीं, मैंने ये गलती ना जानबूझ के किया। मैंने उनकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मुझे 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 अपनी गलती कैसे सुधारूं मैं, अब मैं क्या करूँ थी। तभी एकदम से कुहू बोलती कि पर बच्चा हुआ क्या है, ये अचानक ये पैनिक क्यों कर रही हो तुम। अगर तुम मुझे बोलोगी नहीं तो मैं समझूंगी क्या हो गई है, किस विषय में बात कर रही हो तुम, ये अचानक क्या हो गई है तुम्हें। अध्या वो रो रही थी कुहू को हक करके, और बस एक ही शब्द उसके मुंह में थे कि उससे गलती हो गई। अब वो इस गलती की भरपाई कैसे करेगी, उसके कारण किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। और जब वो इंसान वो होती है जिनसे वो मोहब्बत करती है, तब तो जीते जी मर जाने की हालत पे आ जाते हैं। अध्या के अंदर ही कुछ इस तरह से कशमकश चल रही थी। उसने उस इंसान के साथ सबसे बुरी हरकतें कर ली जिससे वो मोहब्बत कर बैठी। आखिर गलती क्या थी प्रणाली की, उससे मोहब्बत ही तो करती थी ना। अगर मोहब्बत करती थी तो उसका आगाज़ तो करनी चाहिए थी, लेकिन उस मुकाम पे छोर आना और उसके साथ ये सब होना अध्या को इतनी परेशान कर रही थी सारी चीज़। वो वहाँ पे खड़ी रह के आधे घंटे तक रोती है। जैसे तैसे कुहू उसको संभालती है और बोलती कि हुआ क्या है, तुम मुझे भूलोगी। अध्या वो क्लियर करती नहीं है, वो बस एक ही बार बोल रही थी कि उसने जो किया वो बहुत गलती कर ली, वो बहुत गलत चीज़ है और इसके लिए उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो कुहू को थोड़ी सी चिढ़ होती है, वो एकदम से बोलते हद हो गई यार, कब से एक ही सवाल किए जा रही हूँ कि क्या किया तुमने, तुम मुझसे वो चीज़ क्लियर करो। बात रोई जा रही हो और बस एक ही बात कि तुमने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, आखिर किसकी। हाँ, तभी अध्या बोलती प्रणाली जी की, मैंने उनकी ज़िंदगी ख़राब कर, और पता है उनके हाथों में चोट थी, और चोट इस तरह से थी, मतलब लग रही थी कि कोई ज़बरदस्ती कोई वो। तभी एकदम से कुहू चुप हो जाती है और कुहू मन ही मन सोचते लगती है भाई ये क्या चक्कर है। मतलब वो तो जानती थी ना कि प्रणाली की शादी तो हुई ही नहीं है, प्रणाली ने झूठ बोली है, फिर ये चोट कहाँ से आ गई और ये ज़बरदस्ती वाली बात कहाँ से आ गई। वो जो है कंफ्यूज नज़रों से जो है देख रही थी और अपने ही मन में वो सवाल भी कर रही थी कि यार ये कैसे हो सकता है। तभी अध्या रोते रोते बोलती कि मैंने उनके साथ बहुत गलत किया, वो ये सब पता नहीं कैसे झेल रही होगी, मुझे उनसे बात करनी है दी प्लीज़। तभी को बोलती ठीक है, पर आई यू श्योर उसके हाथों में चोट लगी थी। तभी अध्या बोलती कि मैंने देखा है अपनी आँखों से, उन नाखूनों से खरोचने की जैसी कुछ चोटें थी उनके हाथों में। कुहू तो कुछ समझ ही नहीं पाती, तो कुहू जैसे तैसे उसको शांत करती है और बोलती कि चलो पहले घर चलते, इस विषय में बाद में बात करेंगे। तो जैसे तैसे उसको समझा के घर लेके चलती है। दूसरी ओर जो प्रणाली है
वो मानसी और प्रिया के साथ घर तो जाते, तो जैसे इनके पास ऑलरेडी शॉपिंग बैग वगैरह थे, वो शॉपिंग बैग वगैरह रखते रखते एकदम से प्रिया की नज़र भी जो है प्रणाली के हाथ में पड़ती। तो बोलती अरे ये तुम्हारी हाथ पे क्या हो गई, ये चोट कैसे लग गई तुम्हें। मानसी भी एकदम से देखता, बोलती कि हाँ यार ऐसा लग रहा है किसी ने खरोचा है क्या, क्या मतलब ये चोट कैसे लग गई। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि ये तेरे बेटे के चक्कर में, अरे तेरे बेटे ना उस वक्त हम जब मॉल में गए थे वो बदमाशियाँ कर रहे थे दुकान पे, मैंने उसको गोद में उठा के लेके गई थी ना, तब उसने ये हरकतें की है और इस चीज़ से एक फ़ायदा भी हुआ है। तभी एकदम से मानसी और प्रिया घूर के देखते रहती है, फ़ायदा इस चीज़ से भला क्या फ़ायदा हो सकती है यार, देख यार यार निशाने आ गए तो कुछ लगा ले इसमें। तभी वो बोलती यार मुझे ना पहले इस चीज़ का कोई वो नहीं थी कि कहाँ से कैसे लग गए, बाद में जब मैंने सोचा कि ये निशान आई कहाँ से, तब मुझे याद आई कि तेरे बेटे ने जब वो जो है वो बदमाशियाँ कर रहा था, तब मैं जब उसको गोद में लेके साइड में जा रहा था तभी वो ये सब हो गया था। उसने अपने आप को छुड़ाते हुए मुझे ये चीज़ दे दिया और मुझे वो चीज़ का ध्यान नहीं थी, और यही चीज़ लेके मैं वॉशरूम की ओर गई और वहाँ पे पता नहीं अध्या की कैसे नज़र आ गई। तभी मानसी बोलती कि एक मिनट थोड़ा सा क्लाइमैक्स मुझे समझने दे, ये चीज़ अध्या देखी। तभी बोलती कि हाँ, तभी बोलती अच्छा तभी वो वॉशरूम जाने के लिए बहाना मारी थी, तभी वो हकला गई थी। तभी बोलती कि अच्छा वो हकलाती भी है। तभी मानसी होती कि जैसे कि तुझे पता नहीं है, इतनी शरीफ बनने की कोशिश मत कर, लेकिन ये तू इतनी हाईलाइट करके क्यों बता रही है, तेरे दिमाग में क्या चल रही है। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि वो क्या है ना, मैंने मतलब मौके पे चौका मारने की कोशिश की, अगर बॉल लग जाए ना तो सीधा जो है एकदम चौके पे जाएगा या फिर छक्का। तभी बोलती कि क्या मतलब है ये तेरी ना, ये पहलू जैसी बातें ना मेरी समझ में आएगी नहीं। तू एक काम कर, ठीक से बोल, मैं समझ जाती हूँ। तभी प्रणाली बोलती कि अध्या को लगती है कि मेरे जो हस्बैंड है उसने मेरे साथ यू नो ना आई मीन वो ज़बरदस्ती या जो भी हो, क्योंकि अगर मेरी जो है मतलब। तभी एकदम से मांझी बोलती ओ तेरी की, अच्छा मैं समझ गई यार, यार दिमाग है या कुछ और तेरी, दिस इज़ नॉट फेयर यार, ये तो बहुत गलत चीज़ है यार। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि यार देख, सही करके उसको ना सीधा कर नहीं सकती मैं, वो सीधा मतलब होने वाली लड़की है नहीं, उसको अगर प्यार से समझाऊंगी ना तो बदले में वो केवल मुझे हर्ट ही करेगी हर वक्त, क्योंकि उसके जो बोल होते हैं ना वो इतनी सख्त होते हैं, इतनी तीखे होते हैं ना कि दिल पे वार होती है यार सीधा। लेकिन अगर मैं इसी ट्रायंगल पे थोड़ी सी ट्विस्ट ला के उससे बात करूँ ना तो खुद चलते हुए मेरे पास आ जाएगी, जैसे कि आज हुआ। अभी शायद वो मेरे बारे में ही सोच रही होगी, उसके दिल में तूफान उठ रही होगी और उसे गिल्ट वो चीज़ एहसास हो रही होगी कि उसने जो किया वो गलत किया, और वो यही चीज़ लेके मेरे पास ज़रूर आएगी, मुझे बस उस वक्त का इंतज़ार है। तभी मानसी क्लैप करते हुए बोलती कि हाय रे मोहब्बत रे, मतलब मोहब्बत को मुकम्मल करने के लिए पहले तो छोड़ा घरवार और अब तो मतलब क्या बोले प्रणाली जी, अरे देवी तेरी चरण कहाँ है, मुझे चरण दिखा दे, मैं तेरी तुझे प्रणाम कर लूँ। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि चल हट यार, ऐसे कौन करता है। बोलती कि यार तेरे अंदर दिमाग बहुत ज़्यादा है यार, मतलब ऐसा कौन करता है यार। बेचारी यार उसकी हालत क्या होगी अब, मतलब वो यही सोच रही है कि उसके लिए ये सब कुछ जो तेरे साथ हो रही है कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ तो उसको एहसास दिलाना भी ज़रूरी है। तभी बोलती कि भाई साहब क्या बात है। ये सब बोलते बोलते उधर जो मानसी है बोलती कि चल मैं पैकिंग वगैरह कर लेती हूँ, वो जो है पैक वगैरह कर लेते, थोड़ी बहुत बात वगैरह करते, शाम की चाय वगैरह पीते। उधर दूसरी ओर अध्या की हालत को देख के सिम्मी शॉक हो जाती है। वो कुहू से सवाल वगैरह करती तो है, तो कुहू तो खुद कंफ्यूज थी क्योंकि उसको तो प्रणाली के बारे में सब कुछ पता थी, तो वो खुद सोच रही कि भाई ये चोट कहाँ से आ गई और ये कौन सा ज़बरदस्ती वाला सीन हो गई जो मुझे नहीं पता। वो जो है प्रणाली को कॉल करती है, प्रणाली वो हंसती है, हंसती हुई सारी चीज़ें जब बोलती है तो कुहू एकदम से अपने सर पे हाथ मारती है, बोलती
तुम क्या चीज़ हो यार। 1 मिनट के लिए पता है मैं डर गई थी प्रणाली कि भाई साहब ये क्या हो गई, चोट कहाँ से आ गई यार, कब क्या क्या हो गई, मेरी माथा घूम गई एकदम से। तभी प्रणाली बोलती कि आई एम सॉरी दी, पर मेरे पास और कोई रास्ता थी नहीं, अब क्या कर सकते हैं उसको आराम से। तभी एकदम से जो कुहू बोलती कि मैं समझ गई तुम्हारी चीज़ों को। तभी बंदी इतनी बौखलाई हुई है, उसको समझ नहीं आ रही है उसको वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इधर उधर टहल रही है। तभी बोलती कि हाँ तो टहलने दो और थोड़ा वो बेचैनी होने दो, वो खुद चलते हुए मेरे पास आ जाएगी। तभी कुहू बोलती कि वैसे तुम प्लान बहुत अच्छी किए हो, मैं मतलब दावे के साथ बोल सकती हूँ कि वो आज ज़रूर तुमसे मिलेगी, क्योंकि उसके जो हालत है ना वो देखने की लायक है। रूम की चक्कर पे चक्कर लगाई जा रही है वो। तभी जो है प्रणाली हंसते बोलती कि ठीक है फिर वो दी, मैं वो तुझ थोड़ी देर बाद मानसी को लेके निकलूँगी। तभी वो बोलती कि हाँ हाँ ठीक है। उधर सिमी जाती है जो है अध्यक्ष के पास और बोलती कि क्या हो गई। तभी अध्यक्ष बोलती कि यार मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई यार, मुझे उनको वैसे छोड़ के नहीं आनी चाहिए थी। तो सिमी बोलती कि हाँ यार एक ना इंसान को सारी चीज़ का एहसास बाद में क्यों होते हैं यार, करने से पहले क्यों नहीं होते यार। मतलब कुछ चीज़ें अगर तुम स्टेप लोगे, डिसीजन लोगे, कुछ करोगे, उससे पहले सोचो ना कि नतीजा क्या होगी। मतलब सब कुछ करने के हो जाने के बाद इंसान को ये एहसास हो जाती है कि भाई मैंने जो किया गलती किया, लेकिन अब इसका भरपाई क्या होगी। तभी एकदम से अध्याय बोलती यार मेरी मती मारी गई थी यार, उस वक्त मेरी दिमाग काम करना बंद कर दिया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तभी एकदम से सिमी बोलती तो अब क्या करेगी तू, हो चुकी है किसी और की। तभी बोलती कि पर ये वो इंसान वो अच्छा नहीं है। तभी अध्यक्ष जो है सिमी घूर के देखते बोलती कौन इंसान अच्छा नहीं है, तुझे कैसे पता। तो जो है वो एकदम से बोलती कि अरे मैंने आज उनके हाथ पे निशान देखे यार, समझ जाना वो शायद अच्छा मतलब बर्ताव नहीं करते उनके साथ, मुझे ना उनसे बात करनी है। तभी सिमी बोलती कि लो भाई कर लो बात, अब तुझे उनसे बात करनी है, हलवा थोड़ी है कि जाके मिलाएगी है। क्या क्या चाहती क्या है तू यार, एक तो ना तू खुद डिसाइड कर ले कि तू चाहती क्या है, पहले बैठ यहाँ पे और खुद डिसाइड कर कि क्या चाहती है। तभी अध्याय बोलती कि मुझे बस अभी उनसे मिलना है। तो सिमी बोलती कि अभी पागल है क्या, तुम लोग अभी आए हो मिलके थोड़ी देर पहले ही, अब कहाँ से मिलेगी, तुझे एड्रेस पता है क्या। तभी होती है हाँ एड्रेस नहीं, एक मिनट, वो आज ना मानसी जी चली जाएगी ना घर वापस, तो उनको ना एयरपोर्ट छोड़ने जाएगी, मुझे ना जानी है। तभी सिमी बोलती कि हो तू किधर चली बहन, सुन मेरी दोस्त मेरी देशभक्त, सुन तू अभी कहाँ जाएगी, तुझे यहाँ का मतलब रोड का आता पता भी है। तभी बोलती कि तू चलेगी ना मेरे साथ। तभी सिमी बोलती कि मेरे को नहीं जाना यार, देख वैसे ही तबीयत ख़राब है, मुझे फीवर है, देख यार जी मुझे ना बिल्कुल नहीं जाना है, तू मुझे माफ़ कर, और कई और दिन होती तो मैं चली जाती यार, आज ही नहीं। वाकई में तू एक काम कर, तू चेक कर ले यार, सच में बोल रही हूँ मुझे फीवर है यार, अच्छी नहीं लग रही है, मैं बेड पे जाऊँगी अभी। तभी अध्या बोलती कि तो क्या करूँ। और ये सारी चीज़ बातें ना बाहर से कुहू सुन रही थी। तो कुहू की फेस में स्माइल आ जाती है और बोलती कि वाह जी वाह, मतलब प्रणाली की तीर सीधा निशाने में लगी, है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इसका बाहर जाना कैसे क्या करे। तभी कुहू एकदम से अंदर आती है, अंदर आके वो सिमी की ओर देखते हैं, बोलती कि सिमी क्या हो गई। सिमी बोलती कि नहीं वो इसको ना बाहर जानी है। तभी बोलती है हाँ तो अच्छी बात है तुम लेके जाओ। तभी सिमी बोलती हाँ दी यार ऐसे कैसे लेके जाओ, आपको पता है ना मेरी तबीयत ख़राब है। तभी बोलती है अच्छा ज़्यादा ख़राब है क्या, रुको मैं देखती हूँ। तो वो ना थर्मोमीटर ले आती है, उसको देती है। और इधर सिमी वो बोलती कि लो भाई हो गई चौपट, अरे मुझे नहीं जानी थी। तभी वो बोलती अच्छा ठीक है दी मैं लेके जाऊँगी, हाँ तबीयत उतनी भी ख़राब नहीं है। तो अध्यक्ष घूर के देखते और बोलती अच्छा तो मुझसे झूठ बोल रही थी। तो बोलती कि यार तेरे को ना समझा के थक गई मैं, और क्या मुझे तेरे साथ नहीं जानी थी इसीलिए, क्योंकि तू कुछ ना कुछ गलत चीज़ ज़रूर करेगी। तभी बोलती कि सॉरी ना पर।
तभी एकदम से कू कुछ सोचती है और बोलती है अच्छा ठीक है सिमी तुम आराम करो। तो अध्या घूर के देखता है, बोलती है कि दी। तभी बोलती है तो एक काम करो, तुम्हें कहाँ जानी है मुझे ये बताओ, सीधा सीधा और बिल्कुल शब्द क्लियर होनी चाहिए। तभी वो बोलती है कि मुझे वो मानसी जी को छोड़ने के लिए वो एयरपोर्ट जानी है। तभी बोलती कि बस इतनी सी बात, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जीजू को बोल देता हूँ, वो तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देंगे। वहाँ से प्रणाली आ रही है ना, तो मैं उसको बोल दूँगी कि तो वो तुम्हें यहाँ छोड़ के जाए, सही होगी ना। तो अध्या चुप हो जाती है, उसको तो यही चीज़ चाहिए थी। और इधर जो है सिमी वो कुहू की ओर देखती है, तो कुहू आँख मार देती है, तो सिमी समझ जाती है। तो अध्या बोलती है हाँ ठीक है। तो ऐसे ही होते हैं, अध्या जो है फ्रेश होती है तुरंत, और वो फ्रेश होके वो नीचे आके बैठ जाती है और इंतज़ार कर रही थी। इधर सिमी बोलती है हाय बेताबी रहा नहीं जा रही है क्या तुझे। तभी बोलती है यार चुप करना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तभी सिमी बोलती है ओके ओके आई एम सॉरी। खुद कुछ देर बाद जो है अध्या की जीजू आते हैं और बोलती है क्या हो गई, मुझे कॉल क्यों किया। तभी कुहू बोलती है इसको ज़रा एयरपोर्ट लेके जाओ ज़रा, वो इसके दोस्त है ना वो चले जाएंगे तो छोड़ने के लिए। तभी बोलती अरे यार मुझे बहुत, ऐसे कौन बुलाता है यार, मेरी मीटिंग मैंने छोड़ के आया है। तभी बोलती हाँ तो बस 10 मिनट में इसको वहाँ पे छोड़ो, तुम चाहो अपनी मीटिंग में। तभी उसके जो है कुहू का हस्बैंड बोलते कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, चलो अध्या। तभी वो अध्या को लेके एयरपोर्ट के ओर चले जाते। उधर प्रणाली जो है वो मानसी को लेके एयरपोर्ट पहुंचती है। वहाँ पे जाते हैं मानसी और प्रणाली को पहले से पता थी, क्योंकि कुहू ने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुकी थी, उसे पता थी कि यहाँ पे अध्या ज़रूर आएगी। इधर मानसी को भी पता थी, तो मानसी बोलती कि देख इस चीज़ को तो ज़्यादा खींचने की कोशिश मत कर, क्योंकि इसको जितनी खींचेगी ना उतनी ये बढ़ेगी, ज़रूरत नहीं है ना। अगर छोटी सी अगर नॉर्मल चीज़ों में सॉर्ट आउट हो जाती है तभी अच्छी है ना। अगर वो मतलब बोलने की कोशिश कर रही है तो तू समझ जाना प्लीज़, इस चीज़ को और ज़्यादा मत खींच। तुम दोनों ने वैसे भी बहुत कुछ झेला है, और तू उसकी चीज़ों को तो समझना, उसको ये सब रैंडमली समझ नहीं आती, दिमाग की थोड़ी कच्ची है, सब मामले में बहुत मतलब जानकारी होती है, सिर्फ मुझे लग रही है कि यही एक वो चीज़ है जो आसानी से समझ नहीं पाती, दिल के मामले में कच्ची है। तो थोड़ा सा तू भी समझ। जो प्रणाली है वो कुछ नहीं बोलती। वहाँ पे अध्या पहुँचती, उसके जीजू उसे छोड़ के बोलती कि तुम वापस आ जाओगी ना। तो बोलती कि हाँ यहाँ पे वो दोस्त है उनके साथ आ जाऊँगी। तो ये बोल के वो चला जाता है। इधर जैसे ही एंटर करती है तो वहाँ पे मानसी और प्रणाली खड़ी हुई थी। प्रणाली अध्या की ओर नहीं देखती है, तो अध्या मानसी को देखते बोलती कि हाँ आपके टाइम। तभी मानसी बोलती कि यार थोड़ी देर और लेट हो जाती ना तब मैं चली जाती, खैर मेरी वक्त हो गई है, प्रणाली अपना ध्यान रखना। अध्या तभी अध्या बोलती कि हाँ मैं अपना ध्यान रख लूँगी। तभी वो बोलती कि हाँ अपना ध्यान रखना और इनका भी रख लेना, खुद का ख्याल रखना, इनका भी रख लेना। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। अध्या समझ नहीं पाती कि इनका भी रख लेना, वो बस मानसी को जाते हुए देखते हैं। प्रणाली एक बार अध्या की ओर देखती तो तुरंत वो पीछे पलट जाती है और चली जाने लगती। तभी प्रणाली जो अध्या है वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखते प्रणाली जा रही है, वो भागती हुई आती है। प्रणाली के हाथ को पकड़ लेता और बोलती कि सुनिए ना, अब मुझे बात करनी है। तभी प्रणाली बोलती कि क्या बात करनी है, क्या रह गई है बात करने की। जब मैं तुमसे बात करनी चाहती थी, मैं तुमसे पूछना चाहती थी कुछ चीज़ें, तुम तो तब मुझे कोई जवाब नहीं दी, तुम मुझे छोड़ के चली आई, बस बातें ख़त्म वहीं पे। अब कुछ रहा ही नहीं बात करने के लिए। देखो मुझे एक बार पूरी और तुमने। तभी एकदम से अध्या बोलती कि बस कीजिए, मुझसे गलती हो गई, बस कीजिए। तो प्रणाली बोलती है यार एक ही चीज़, ये रोना धोना, गलती हो गई माफ़ कर दो, ये वो छोड़ो यार अध्या, भूल जाओ सब कुछ और मुझे भी। ये बोल के वो एयरपोर्ट से निकल ही जाती है। वो निकलती हुई वो बाहर की साइड पे आती है और वो चलने लगती है। चलते चलते अध्या जो है एकदम से उसकी हाथ पकड़ती है और उसे थोड़ी सी वहाँ पे साइड एरिया थे उस एयरपोर्ट के थोड़ी सी बगल में, वहाँ पे ले जाते हैं। वहाँ पे उसको
एक अलग सी बैठने की एक जगह होती है, वहाँ पे चुपचाप जाके उसको बैठा देती। तो प्रणाली बोलती कि क्या हो गई अध्या? अध्या सीधी उसके होठों पे अपनी एक उंगली रख देती और बोलती कि बस, मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे बोलने दीजिए प्लीज़, और अब एक वर्ड भी नहीं आनी चाहिए मुँह से, प्लीज़। प्रणाली जैसी अध्या को इतनी वो में देखती है, वो चुप हो जाती है, क्योंकि अध्या बहुत गुस्से में आ चुकी थी और आनी भी चाहिए थी, क्योंकि वो कब से बोलने की कोशिश कर रही थी और प्रणाली सुनने की तैयार नहीं थी। तो अब उसे गुस्सा भी आ गई थी थोड़ी, और बोलती कि प्लीज़ अब एक भी वर्ड मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। और क्या है, हाँ, कि मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्यों नहीं पड़ेगा फ़र्क? हाँ, क्या मतलब मुंह पे कोई लगाम नाम की कोई चीज़ नहीं है? बोलती जा रही हो आप। हाँ, गलती हो गई, मैंने आपको उस मुकाम पे छोड़ के चली आई, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती यही होगी। एंड आई एम सॉरी। मुझे ये भी पता है कि सॉरी बोलने से ये सारी चीज़ें सॉल्व नहीं होगी, ये भी पता है। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? मेरी दिमाग पूरी बंद हो चुकी थी उस वक्त, मुझे कुछ सूझ ही नहीं रही थी। आप राज घराने से हो, एक तो आप कहा और मैं कहा, मैं कैसे आपकी साथ देती? और उस वक्त उस सिचुएशन में जब आपकी शादी की सारी तैयारी हो रही है, मैं क्या बोलती कि नहीं आप मत करो शादी, मेरे साथ चल लो, ये बोल देती क्या? और चले आते आप मेरे साथ। तभी प्रणाली एकदम से उसकी हाथों को हटाते और बोलती कि चली आती, ज़रूर चली आती, एक बार बोल के तो देखती तुम। तभी अध्या बोलती कि ये सब महज बातें हैं, वो सारे बंदिश को छोड़ के आप कभी आ ही नहीं सकती थी। तभी प्रणाली बोलती कि तुम एक बार बोल के तो देखती। तो अध्या बोलती क्या बोलती मैं उस वक्त उस सिचुएशन में, क्या ये बोलना सही थी? तभी एकदम से प्रणाली बोलती अगर तुम यही बातें कर रहे हो तो सॉरी टू से आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तुम्हारी कोई भी ये बेतुकी सी बात सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे कृपया जाने दो। ये बोल के प्रणाली एकदम से जाने लगती है। तो अध्या को और गुस्सा आ जाती है, और वो जो साइड में थे ना, वो थोड़ी सी एकदम से वो होते हैं ना, कोई नहीं थे, थोड़ी सी वो निर्जन जैसे रोड होता है, वहाँ पे वो थोड़ी सी और उसको साइड में ले जाती। एकदम से वो जैसे ही जाने लगती तो अध्या को और गुस्सा आने लगती। वो एकदम से जाती है, उसको हाथ पकड़ती और उसको खींचते हुए कहीं ले जा रही थी। प्रणाली बोलती कि हद हो गई, तुम कहाँ ले जा रही हो? देखो शाम के वक्त है, अंधेरा है। अध्या देखो, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, लिमिट क्रॉस मत करो। तभी अध्या बोलती कि फ़िलहाल मेरे दिमाग में कुछ चल नहीं रही है, मुझे पता नहीं है कि कौन सी लिमिट है, कौन सी मैं लिमिट से बाहर की चीज़ कर रही हूँ, चुपचाप मेरे साथ चलिए। तो ये जो है चलते चलते एक साइड पे जाती है जहाँ पे कोई नहीं थी, कोई नहीं, एक गली जैसा था। वो एकदम से उस गली की जो है मोड़ पे जाती है, और वहाँ पे एक बेंच थे, वहाँ पे एकदम से प्रणाली को बैठाती है। तो प्रणाली बोलती कि हद हो गई, क्या बैठा रही हो? मुझे नहीं करनी और नहीं सुननी तुम्हारी वो बेतुकी सी बात। तभी अध्या एकदम से उस बेंच में उसके ऊपर ही आके वो दोनों हाथ को साइड में रख देती है। तो प्रणाली थोड़ी घबरा सी जाती है, बोलती कि क्या कर रही हो तुम? हाँ। तभी अध्या बोलती आराम से बात कर रही हो, समझ नहीं आ रही है क्या? हाँ, ये चोट कैसे लगी? तभी प्रणाली बोलती कि जैसी भी लगी हो, तुम्हें क्या मतलब? तभी अध्या बोलती कि मतलब है। और अध्या की आंखों में न जाने कौन सी जुनून थी, जिसे देख के प्रणाली के दिल में बहुत सी हलचल मच रही थी। उसकी आंखों में एकटक देख रही थी। और अध्या बोलती कि मैंने पूछा ये चोट कैसी लगी, ये चोट कैसी लगी? प्रणाली बोलती कि जैसी भी लगी हो। तो भी अध्या बोलती कि झूठ बिल्कुल भी नहीं, सच, ये चोट लगी तो कैसे लगी? क्या उसने आपके साथ कुछ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की? हाँ। तभी प्रणाली चुप हो जाती। तो अध्या की आंखों में एकदम से गुस्सा आ जाती है और बोलती कि मैंने पूछा कुछ? तभी प्रणाली बोलती कि नहीं, कि क्या कर रही हो तुम, और छोड़ो मुझे, चाहे जिसने भी जो भी किया हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए। तो अध्या को बार बार यही वर्ड सुनने को मिलता है। वो एकदम से ना प्रणाली की फेस को पकड़ती है और उसकी होठों में वो एकदम से होठ रख देती है और उसे किस करने लगती है। उसकी किस में न जाने कौन सी जुनूनियत थी, बेचैनी थी, कुछ तो थी अलग।
प्रणाली शॉक, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो एकदम से अध्या को पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अध्या की पता नहीं कौन से जुनून पे सवार थी उसके सर पे, वो किस किए जा रही थी। तभी प्रणाली को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो थोड़ी सी वो उसको धक्का देती और बोलती कि कर क्या रही हो यार, सांस तो लेने दो, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। और हाउ, तभी एकदम से अध्या बोलती कि यही इसीलिए फ़र्क पड़ती है। और आपको नहीं पता कि फ़र्क पड़ती है? हाँ, आपने तो बहुत बार बोली ना कि आप मुझे समझते हो, मेरी आंखें पढ़ सकती हो, तो आंखें देख के समझ नहीं पाते दैट आई लव यू? समझ नहीं आती है बात? जैसे इसका ये वर्ड बोलना होता है, प्रणाली एकदम से चुप। अध्या बोल के तो वो बोल तो लेती है, लेकिन जब उसे अपनी ही शब्दों का जो है वो चीज़ होश आती है, वो तुरंत पीछे हो जाती है और बोलती है अम सॉरी, वो मेरा मतलब ये नहीं थी, अम एक्सट्रीमली सॉरी। वो पीछे हटने लगती है, तभी प्रणाली उसके कॉलर से पकड़ती है, अपनी ओर खींचती है और सीधा उसको पकड़ती है, उसकी होठों में अपनी होठ रखती है। वो कुछ करती नहीं है, वो सिर्फ उसकी होठों में बारीकी से अपनी होठ को रखती है संभाल के। अध्या अपनी आंखों को बंद कर लेती है। प्रणाली जैसे ही देखती है कि अध्या आंखों को बंद कर लेती है, तो बस वो उसकी अपर लिप को थोड़ी सी छूते हुए पीछे हो जाती है और उसकी फॉरहेड के साथ अपनी फॉरहेड लगा लेती है और बोलती है पागल, आई लव यू टू। इतना वक्त लग गया तुम्हें ये सारी चीज़ बोलने में? हाँ, इतना वक्त? तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होती है। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द मिलते हैं। खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।